जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सत्य की जीत हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में सच सामने आ गया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को फंसाया गया है। इस मामले को तो कोई बच्चा भी समझ लेगा कि इसमें कुछ गलत काम नहीं हुआ है। यही बात बोल रहे थे ये लोग। लेकिन अब इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस मिल गया है। दोनों को जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और उस पर अब ईडी की तरफ से जो जवाब दिया गया है उस पर नोटिस भेजा है सोनिया राहुल गांधी को। अब आप जवाब दीजिए। जो ईडी ने कहा है, आपने तो कहा था मामला खत्म खारिज, अब तो ऐसा इन्होंने माहौल बनाया था कि सब खत्म हो गया, ये तो मामला ही बंद हो गया। लेकिन अब आपको नोटिस मिल रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और वहां पर पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इस बार ईडी की तरफ से उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने जो जो तर्क रखे उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी के लिए समय मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि हमें समय दीजिए, हमारा भी एक पक्ष है, हम उसे रखना चाहते हैं। तो इनकी ये नौबत आ गई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जो पिछली सुनवाई हुई है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आया है, उसमें कहां कमियां हैं, किन चीजों को छोड़ दिया गया। उन्होंने कई बातें कही और उनकी बातों से आप ये समझ सकते हैं कि इस मामले में क्या समस्याएं हुई है और मामला खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत हुई है और आगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। एसजी तुषार मेहता ने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में आप ईडी की जो चार्जशीट है उस पर संज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि इस मामले में जो अपराध हुआ है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि नियम कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें ईडी के एक अधिकारी एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके आधार पर जांच होगी और फिर उस पर चार्जशीट दायर होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर नहीं है तो फिर इस पर आगे संज्ञान नहीं लिया जा सकता, चार्जशीट फिर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में भले ही एक एफआईआर दिल्ली पुलिस की नहीं हुई है, लेकिन ईडी ने अपनी एफआईआर की है, ईसीआईआर जिसे कहते हैं। ईसीआईआर है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे कि ईडी के अधिकारी इसको दायर करते हैं और ये एफआईआर से भी ज्यादा मजबूत मानी जाती है और इसकी जानकारी आरोपी को देना जरूरी नहीं होता है इनिशियली, शुरुआती दौर में। बाद में जब एक केस बिल्ड हो जाता है तो तब आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ईसीआईआर इसमें दायर हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला तो ऐसा है जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से तक जा चुके हैं। इस केस को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके बैठे हुए हैं ये लोग, यानी कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भले ये एक निजी शिकायत है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, लेकिन ये निजी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इस अपराध पे संज्ञान लिया जो शिकायत में दर्ज था, और बोला कि इसकी जांच की जाए। ईडी को इसके आदेश दिए और ईडी इसके बाद जांच कर रही है। तो क्या ये आधार संज्ञान लेने के लिए, चार्जशीट के संज्ञान लेने के लिए काफी नहीं है? जो राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला हुआ है उसमें तर्क एक ये भी था कि क्योंकि इस मामले में जो शिकायत है वो एक निजी व्यक्ति ने कराई है, किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं कराई, एक निजी व्यक्ति ने कोर्ट में शिकायत कराई, फिर जांच हुई और उसके बाद ये चार्जशीट आई है, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी ने शिकायत नहीं कराई है। लेकिन इस पर जो एसजी तुषार मेहता है उन्होंने ये बताया कि जो पीएमएलए कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, उसके तहत कुछ अपराध संज्ञान लेने वाले हैं, कॉग्निजेबल हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल है जिन पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। अब अगर कोई ऐसा मामला आता है पीएमएलए के तहत जो नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें एफआईआर तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा? इस मामले को कोर्ट ले जाएगी ईडी और कोर्ट के सामने रखेगी और कहेगी हम इस पर एफआईआर करना चाहते हैं, और कोर्ट ये बताएगा कि ये संज्ञान योग्य, एफआईआर योग्य है कि नहीं। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये मामला भले ही कानून में नॉन कॉग्निजेबल है लेकिन ये संज्ञान योग्य है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करें और फिर इसकी जांच करें। अब उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में कोर्ट के कहने पर शिकायत हो रही है, जांच हो रही है, तो इस पर जब चार्जशीट आएगी तो क्या होगा? क्या उसे खारिज कर दिया जाएगा? क्योंकि ऐसे मामलों में ईडी ने तो कोई शिकायत दर्ज नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोर्ट के जरिए जांच के आदेश आए हैं, इसका भी तो संज्ञान लिया जाएगा। तो इस मामले में क्यों नहीं लिया जा सकता? इस मामले में जो आपराधिक साजिश हुई है उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को शुरुआती दौर में लगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच करो। ईडी ने जांच की और उसके बाद चार्जशीट दायर की, तो इसमें क्या गलत है?
अब ये सब जब चर्चाएं हुई, जब तुषार मेहता ने उन्होंने ये दलील रखी, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया है, अगर ये बरकरार रहता है तो इसका असर दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मामले आते हैं और इसका फायदा दूसरे केस में जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो उठा सकते हैं। अब जब इन सब दलीलों पर चर्चा हो रही थी, तब यहां से अभिषेक मनु सिंघवी आए। उन्होंने कहा कि हमारा भी इस पर एक पक्ष है और हमें इस पर जवाब देने के लिए समय मिल चाहिए, हम इस पर पक्ष रखना चाहते हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक नोटिस दिया जाए, जो भी आरोपी हैं उनको एक नोटिस दिया जाए, जवाब मांगा जाए। आप उनको नोटिस पर जवाब देने के लिए आप अपना जवाब दे दीजिए इस पर। अब इनको समय मिला है, आगे की सुनवाई होगी मार्च में, लेकिन अब यहाँ ये लोग फंस गए हैं। इन्होंने ये सोचा था कि मामला तो खारिज हो जाएगा, इधर खारिज हुआ, हाई कोर्ट में जाएगा तो वहां पर प्राइमा फेशिया हम लोग साबित करेंगे और वहां से भी खारिज हो जाएगा कि भाई संज्ञान योग्य नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो दिल्ली जो राउज एवेन्यू कोर्ट के आर्ग्यूमेंट वहां भी पहुंचेंगे और वही आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि नोटिस मिलेगा और इनको भी जवाब देना होगा, और अब जवाब देना है। और यहाँ पर जो तर्क एसजी तुषार मेहता ने रखे हैं, उसके आधार पर अब ये यहाँ संभव है कि इसका संज्ञान लिया जा सकता है। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो निचली अदालत है। निचली अदालत के फैसले ऊपर जाकर बदलते भी हैं, और निचली अदालतों में कुछ अपने इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अपना प्रभाव भी होता है। ये लोग जो जुडिशरी के बारे में चर्चित चीजें हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ये सब बड़े बड़े वकील लगे पड़े हैं, तो यहाँ पर ये लोग कुछ अपने लिए फायदा ले सकते हैं। कुछ ऐसी दलीलों के जरिए, कुछ ऐसी बातों के जरिए ये लोग अपने पक्ष में फैसला ले सकते हैं। साथ ही कई बार निचली अदालतें ये भी इस मामले में डरती है, वहां पर डर होता है कि कुछ नया करने का, क्योंकि ऐसा मामला पहले नहीं आया है जिसमें इस बात को चैलेंज किया गया हो कि एफआईआर नहीं है और ये सब चीजें। तो ऐसे में कुछ नया करने से निचली अदालतों में डर भी रहता है। लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट है, अब मामला ऊपर है, और इसमें सिर्फ बात ये नहीं देखी जाएगी कि इस मामले का, कि इसको क्योंकि एक तकनीकी पक्ष के आधार पर खारिज किया गया था, कोई इसकी मेरिट पर तो बात थी नहीं कि सबूत गलत है, ये सब गलत है। इसमें तो था कि भी तकनीकी रूप में संज्ञान नहीं लिया जा सकता। तो जो ऊपरी अदालतें होती हैं वो ज्यादा ऐसे मामलों में, जो कि अगर रेयर मामला है, पहली बार आया, उसमें रिस्क लेती हैं और फैसला दे सकती है। तो ये लोग यहाँ पर फंस गए हैं, और इनको अब चिंता ये है कि अगर इनके नोटिस के बाद जो सुनवाई होगी उसमें कॉग्निजेंस ले लिया तो मुकदमा तो चलेगा, और सिर्फ मुकदमा ही नहीं चलेगा, बल्कि ये जो इतना घूम घूम के मीडिया में इन्होंने प्रचार किया, माहौल बनाया, और इन्होंने सोचा नहीं था कि तुरंत ही इस तरह से ईडी भी याचिका दायर कर देगी। इनको लगा था कि दिल्ली में पुलिस ने जो नई एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर जांच होगी, आगे चार्जशीट आएगी। तो ये सब हंगामा अब इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया, चार्जशीट पर सुनवाई हो गई, तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट भी ले जाए। क्योंकि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ स्थिति ये है, जो हम दूसरे केसेस में भी देखते हैं, कि ये लोग कोशिश करते हैं कि देरी हो जाए, मामला खिसक जाए, खिसकता रहे। अरविंद केजरीवाल का चाहे मामला हो, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला, फलाना एक्यूज को नहीं मिला, ढिकना एक्यूज को नहीं मिला, यही सब कर करके तारीखें आगे लेते रहते हैं। और क्योंकि जितनी ऊपर अदालत जाती है, केसेस पेंडिंग होते हैं, तारीखें भी और दूर दूर की मिलती हैं। अब इसमें ही देखिए मार्च की तारीख मिली है। तो ये लोग किसी ना किसी तरह अटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इससे होता क्या है, अब आगे अभी पीएमएलए कानून है, संज्ञान लिया जाएगा। इसमें एक तो आपकी राजनीतिक छवि की भी बात है, जितना जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी उतना छवि पर असर पड़ेगा। दूसरा, इसमें सजा भी हो सकती है, और सजा हो गई तब तो पूरे राजनीतिक करियर पर असर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये डिले करना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए, प्रॉपर्टी का नुकसान तो हो ही चुका है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को 761 करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा था कि अटैच करना गलत है, जब्ती हो चुकी है और वो सही मानी गई है इसके तहत, पीएमएलए कानून के तहत। तो जब कोई अपराध है, जांच है, तभी तो जब्ती हो रही है। तो वही बात समझाने की कोशिश थी। अब ये लोग, इनसे प्रॉपर्टी तो इनकी देखिए संकट में है, और अपराध भी सीधा सीधा एक तो ये दिखता है, 50 लाख की आपके यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए दिए, 2000 करोड़ की एजेएल खरीद ली, और फिर वो 2000 करोड़ की कंपनी 5000 करोड़ की हो गई। यंग इंडिया की संपत्ति बढ़ती जा रही है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर कौन है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो ये तो शुरुआती प्राथमिक तौर पर ही नजर आ जाता है कि इसमें हुआ क्या है। अब प्रॉपर्टी चली गई है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि राजनीतिक नुकसान ना हो, तो मामला खिसता चला जाए, और यही अभिषेक मनु सिंघवी करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अगर मुकदमा यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाता है, मुकदमा शुरू होता है, तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। और जो अब ये चीख चीख कर कह रहे थे कि हम तो भाई पाक साफ हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, फंसाया गया है, तो उसके बाद यही मीडिया इनसे सवाल पूछेगा कि अगर कॉग्निजेंस नहीं लेने का मतलब है कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो यानी कि कॉग्निजेंस जब लिया जाएगा आपकी चार्जशीट का, तो इसका मतलब है कि आप अपराधी हैं। कुछ तो होगा तभी तो चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये जवाब अभिषेक मनु सिंघवी को सिर्फ कोर्ट में नहीं देने हैं, अब इनको मीडिया के सामने भी ये जवाब देने होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।